दशानन के महल का रास्ता बता दिया, इधर चले जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। जो भी अंगद को देख रहा है वो तो सूखा जा रहा है, मतलब भय से कांप रहा है, सूख गया, कुछ बोल नहीं पा रहा। बस अब तो गयो सभा दरबार तब सुमेरे राम पद कंज सिंह ठवन इत उत चितव धीर वीर बल पुंज। दरबार में पहुंचा कौन? अंगद जी महाराज। जैसे अंगद जी महाराज पहुंचे तो चारों ओर सभी बैठे हैं, सभा लगी हुई है, लेकिन अंगद जी के लिए कोई भी आसन नहीं दिया गया। दूत हैं, आसन तो मिलना भी चाहिए, लेकिन आसन नहीं दिया गया। और जब आसन नहीं दिया गया तब तो अंगद जी ने अपने लंगूर को इतना बढ़ाया और बढ़ा करके लपेटते हुए ओ ऊंचा सिंहासन बना लिया और उसके ऊपर ही अंगद जी महाराज बैठ गए। और जब बैठ गए तब तो रावण और अंगद संवाद प्रारंभ हो गया। कह दस कंठ कबन तय कीसा, कह दस कंठ कबन तय बंदर, और मैं रघुबीर दूत दस कंधर। दशासन ने कहा कि दशानन ने कहा कि तू कौन है, दैवेंद्र कौन है, कहां से आया? बोले मैं रघुबीर दूत दस कंधर। अच्छा, जैसे को तैसा ऐसा होना भी चाहिए, जैसे को तैसा। अब तय बंदर, हाँ, सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ में सठ का व्यवहार ही करना चाहिए और कहीं कहीं अपनी सरलता भी दिखानी चाहिए। अब ज्यादा सठ है तो उसके साथ में क्या लड़ना, और यदि सठ के साथ में लड़ा जाए तो फिर सामने वाला आपको भी सठ समझेगा। अरे मूर्ख के साथ में लड़ रहा है, मतलब ये भी मूर्ख है तभी लग रहा है, ये बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पर सठे साठ्यम समाचरित वाली बात हो ही रही है। यदि पूछ रहा है रावण कि का दस कंठ कवन ते बंदर, तू कौन है, तू बंदर कौन है? तब तो मैं रघुबीर दूत दस कंधर, मैं रघुबीर का दूत हूँ। मम जन कही तो ही रही मिताई। बता तुम्हें? बोले क्या? मेरे जनक, मेरे पिता, तुम्हारे साथ में उनकी मित्रता थी, तब हित कारण आया हूँ भाई, तुम्हारे हित के लिए आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ में तुम्हारी मित्रता थी। बोले अच्छा। रावण ने कहा कि कौन है तेरा पिता, मैं भी तो जान लूं। मैं नहीं जानता, बताओगे कुछ? बोले मैं बाली का पुत्र हूं अंगद। बोले अच्छा। अंगद कहने लगे कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, आज तुम्हारे हित के लिए आया हूं भाई, तुमको समझा रहा हूं। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, पुलस्त के नाती हो। शिव बिरंच पूजे वो भाती, भगवान भोलेनाथ का भी खूब आराधना किया है, ब्रह्मा जी को भी तुमने मना लिया है, खूब पूजन किया है। बर पायऊ किन्हेउ सब काजा, जीते लोकपाल सब राजा। दसों दिशाओं को तुमने जीत लिया, लेकिन नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आन हो सीता जगदम्बा। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मोह के कारण, मोह में, अहंकार में तुमने जगत जननी मां जगदात्मिका शक्ति परा अम्बा का तूने हरण कर लिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा अपराध है। अब तो मैं तुमसे यही कहने के लिए आया हूँ रावण। बोले क्या कहने के लिए आए? अब शुभ कहा सुना हो तुम मोरा, अब शुभ कहो सुना हो तुम मोरा, अब शुभ कहा सुना हो तुम मोरा, अब शुभ
कहाँ सुनो तुम मोरा। सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा, सब अपराध समय प्रभु तोरा। दसन कहो त्रिदंड कुठारी, गाओ तड़कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी, परिजन सहित संग निज नारी। दसन कहो त्रिदंड कुठारी, गाओ तड़कंठ कुठारी। परिजन सहित संग सब नारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुधा करि आगे, सादर जनक सुधा आगे। एहि विधि चलहु सकल भय तागे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। अब तुम मेरा कहना मानो। बोले क्या मानना है बताओ। बोले दसन गहु तिन कंठ कुठारी, अपने दांत में तिनका दबा करके बिल्कुल गाय बन करके एकदम सरल हो करके, परिजन सहित संग निज नारी, अपने परिवार के साथ, अपने समस्त रानियों के साथ, नारियों के साथ। बोले और सादर जनक सुता कर आगे, सादर आदर के साथ सामने करके सीता जी को, एहि विधि चलहु सकल भय त्याग। भगवान तुम्हारे पूरे जितना भी तुमने पाप किया, जितना अपराध किया, सब कुछ क्षमा कर देंगे। इस प्रकार से आगे करके सीता जी को आगे करके भगवान के शरण में चले जाओ और जा करके त्राहिमाम 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 करके गिर जाना। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। जा करके भगवान के चरणों में त्राहिमाम 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 करके गिर जाना। तुम्हारे आरत वाणी को सुन करके भगवान तुमको अभय करेंगे। और तब रावण ने जब ऐसा सुना, ऐसी बातों को सुना, तब तो रावण भयंकर क्रोध में भर गया और कहता है कि रे कपिपोत बोल संहारी, संभल करके बोल, तू मुझे जानता नहीं है, मूढ़ न जाने मोहि सुरारी। क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं कितना बलवान हूं, क्या तू नहीं जानता? कहूं निज नाम जनक भाई, किसका बेटा है बता, कहीं नाते मानिए मिताई, किस नाते से मित्रता निभा रहा है, बताएगा कुछ? बोले अंगद नाम बालिकर बेटा, और तासो कबहु भई ही बेटा। मैं बाली का पुत्र अंगद हूं। बोले अच्छा, तू बाली का पुत्र है? हाँ हाँ जानता तो हूँ बाली को। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। हाँ हाँ था तो बाली एक बानर। अच्छा रावण ऐसे दिखा रहा है मानो हाँ जानता तो हूँ, जानता हूँ, याद में है। अब जानेगा कैसे नहीं जिसके अंडर कस्टडी में 6 महीने तक रहा। भला उसको कोई आदमी भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता। लेकिन बतला ऐसा रहा, हाँ हाँ मस्तिष्क में थोड़ा सा याद तो आ रहा है, याद आ रहा है। और अंगद तही बालिकर बालक, अच्छा तू ही बाली का पुत्र है। बोले उपजे वंश अनल कुल घालक, अपने वंश का घालक है, अपने कुल का घालक, अपने कुल में घालक उत्पन्न हो गया। और गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। तू तपस्वी का दूत कहला रहा है, तपस्वी का दूत कहला रहा है। हे भगवान चलो ठीक है, तपस्वी का दूत बन गया, कोई बात नहीं। बेचारा बाली तो बड़ा बनवान, उसको कैसा लग रहा होगा। अच्छा ठीक है, बाली ठीक ठाक तो है कि नहीं? अब कहो कुशल बाली कह,
कहाँ है बाली, कुशलता से तो है बाली, कहाँ है आजकल वो। और तब बेहसी बचन तब अंगद कही, हंस करके अंगद ने कहा क्या, दी दिन 10 गए बाली पही जाए, दिन 10 गए बाली पही जाए, बोझे कुशल सखा और ताई, राम विरोध कुशल जस होई, राम विरोध कुशल जेहि होई, तो सब तो ही सुनाए सोई, तो सब तो सुनाए सोई, तो सब तो ही सुनाए सोई। जब बाली की कुशलता पूछी रावण ने, तब तो हंस करके अंगद ने कहा कि अरे उनकी कुशलता यदि जाननी है तो इतनी जल्दबाजी मत करो, 10 दिन और रह गया, 10 दिन बाद जब जाओगे ना तो अपने सखा से हृदय मिलकर के कुशलता पूछ लेना, और ये भी पूछ लेना कि भगवान राम का विरोध करके कैसी कुशलता मिलती है, जरा जाके पूछना उससे। कहने का मतलब अब 10 दिन बाद मरने वाला हंसते बोलते है ना, इनडायरेक्टली। सुनो 60 भेद होई मन, सुनो 60 भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। 60 कह दिया रावण को, क्योंकि 60ता तो कर ही रहा है, मूर्ख तो है ही। अंगद कह रहे हैं कि रावण तो 60 है, भेद बुद्धि तो उस